हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इस रेशो का हमें एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें बस क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखिए, सबसे पहले हर क्वेश्चन के अंदर हमको क्या लिखना है, उस रेशो का फॉर्मूला लिख लेना होता है। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस रेशो के अंदर ये पहला टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर हमको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी लिख दिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सेल्स और ये आइटम फाइंड आउट कर लें तो डेफिनेटली हमारे पास जीपी का अमाउंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना तो टोटल सेल्स गिवन है और ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इन दोनों आइटम्स को हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारे पास ये आइटम भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को टोटल कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 1,00,000 रुपए की टोटल सेल आ गई। तो सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं और मैंने सेल्स को यहां पर फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख दिया है। सेल्स का फॉर्मूला ये। अब सेल्स हमारे पास कितनी आ गई, 1,00,000। अब हमारे पास ये आइटम है नहीं, ये आइटम फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास परचेज का अमाउंट गिवन है, कितना, 75, और परचेज रिटर्न भी है, कितनी, 2,000। मैंने 75,000 रुपए की परचेज की और 2,000 रुपए की परचेज रिटर्न भी कर दी। तो अल्टीमेटली मैंने एग्जैक्ट परचेज कितने की है, 73,000 की। तो 73,000 आप यहां लिख दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ये आइटम और ये आइटम 2,000 और 5,000, ये दो आइटम आने वाली है, दैट इज 7,000। सैलरीज को हम नहीं लिख सकते क्योंकि सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो सैलरीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में। फिर बात आती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या लिखें। ये कहता है कि हमारा अब की बार स्टॉक 10,000 रुपए कम हुआ है। ये क्या कहना चाहता है, स्टार्टिंग में जो स्टॉक था उसकी कंपैरिजन में हमारा अब लास्ट वाला स्टॉक 10,000 रुपए कम हो चुका है। कितना, 10,000 रुपए कम। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 1,00,000 था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए कम है, तो उसको मैं कितना मान सकता हूं, 90,000। कितना, 90,000। तो आप क्या करना, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेना। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 90,000 का ये अमाउंट आ जाएगा। क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसको बनाने में मेरा खर्चा कितना आया है, 90,000 आया है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो ये टॉपिक था ना, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000, ये आपकी बुक्स के अंदर इन्होंने सीधा यहां पर 10,000 ऐड करके दिखाया है। पर क्यों, यहां पर ध्यान से देखिए, ये 1,00,000 रुपए की आइटम मैंने 90,000 माइनस कर दिए। अल्टीमेटली मैंने इन दोनों आइटम्स के अंदर ऐड किया कितना है, 10,000। पर मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता था कि मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास 1,00,000 रुपए का स्टॉक है, लास्ट में स्टॉक जो बचा वो हमारे पास 10,000 कम बचा है, तो मैंने 10,000 कम करके लिख दिया। एक फिगर मैंने अपनी तरफ से ले लिया, उसमें से 10,000 मैंने कम करके दिखा दिया। तो अल्टीमेटली इस पूरे फिगर के अंदर इन दोनों आइटम्स के अंदर मैंने ऐड कितना किया है, 10,000। तो आपकी बुक के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको वो 10,000 का अमाउंट डायरेक्टली आपको ऐड करके दिख रहा होगा। तो आप बस वही कर सकते हैं या ये वाली टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये 90,000 निकाल दिया। 90,000 आप यहां रख दीजिए, जीपी आपके पास आ जाएगा। जीपी क्या आएगा, 10,000 रुपीज, क्योंकि 1,00,000 रुपए में से आप कॉस्ट माइनस कर देना, जीपी आ गया 10,000। अब जीपी आ गया 10,000, सेल कितनी है, 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 10%। तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,00,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब बात आती है कि ये तीन आइटम्स क्यों दी हुई हैं, कोई ना कोई लॉजिक होगा। इन तीनों आइटम्स में से हम इस रेशो की कोई ना कोई आइटम फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 8 टाइम्स, कितना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आप इन दोनों का टोटल करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 80,000। 1,00,000 और 60,000, 1,60,000 डिवाइड कर दीजिए 2 से 80,000। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एज इट इज यहां लिख देना है, 8 को 80,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया 6,40,000। अब क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा था कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कॉस्ट से 25% ज्यादा है। अब सोचकर देखिए, सेल जो हमने की है वो कॉस्ट के अंदर हम 25% और ऐड कर देंगे, तो जो हमने 6,40,000 लिखा है इसके अंदर आप 25% इसका ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए आप ऐड कर दीजिए और इसको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपए। अब सेल्स हमने 8 लाख में की है, कॉस्ट इतनी है, ये देखिए, ये हमारा खर्चा, ये हमारी सेल, दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे तो 1,60,000 रुपए हमारा क्वेश्चन में क्या है, जीपी है। कितना है जीपी, 1,60,000। 1,60,000 आपके पास जीपी है। सेल्स का अमाउंट हमारे पास कितना है, सेल का अमाउंट हमारे पास इन दोनों का टोटल करके आया था ना, कितना, 8 लाख, मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीपी रेशो आ जाएगा 20%। तो ये 20% आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ गया। इसका मतलब है कि हम सेल्स के ऊपर कितना ग्रोस प्रॉफिट ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं, तो 20% हमारा आंसर है। तो जो भी क्वेश्चन आपको करना होता है, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये गिवन था, इसलिए हमने इसी का फॉर्मूला पहले लिख दिया, इसी से रिलेटेड आइटम पुट की, हमारे पास एक आइटम बाहर आ गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको मैंने यहां पर यूटिलाइज किया और मुझे सेल्स का अमाउंट पता चल गया। फिर इन दोनों आइटम्स के डिफरेंस से मुझे जीपी का पता लगा, जीपी पुट किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम फाइंड आउट कर चुके थे, पुट किया, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, बस दोनों का हमने क्या किया, रेशो फाइंड आउट कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक नेक्स्ट नया रेशो स्टार्ट करेंगे, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।